Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty of Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. As you already know कि हमारा यहाँ पे SSC CGL का ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है जिसके अंदर हम PYQ डिस्कस करते हैं। 1 सेकेंड। PYQ डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं। सी हियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेथड रहता है हमारा वो एक तरीके की स्मार्ट स्टडी है। इट मीन्स कि जिसमें हम PYQ के साथ साथ जो भी वो टॉपिक होता है, जो भी टॉपिक है XYZ कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसको हम साथ के साथ क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इट्स अ वेरी बहुत ही एक स्मार्ट वे है स्टडी करने का, जिसमें आप जर्नल स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं फॉर योर टायर 2। इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बुक परचेज करो और फिर फिर आप उसमें से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े आराम से PYQ के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो उनको आप कवर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके ओके, लेट्स डिस्कस। सी हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको SSC मेंस टायर 2 के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, इसके अंदर आपके 10 टेस्ट होंगे, 30 क्वांट्स के और 30 ही रीजनिंग के। इसका प्राइस है ओनली 249। ये जो टेस्ट की क्वालिटी है ये बहुत ही बहुत अच्छी क्वालिटी है, सो दैट ये आपको मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से हेल्प कर सके। ठीक है, सो एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बहुत ही रिसर्च के साथ जो है इसको यहाँ पे पुट किया गया है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए स्टूडेंट्स, सो दैट आपका मेंस जो है वो बिल्कुल भी ना रुके। ठीक है, ओके। इवन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो। और इवन कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट आ जाता है, कोई क्वेरी है ना, कोई टॉपिक है, कुछ भी है, कुछ भी XYZ कोई भी आपको क्वेरी है, देन यू कैन कॉल दैट नंबर। ठीक है, इवन व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो। जो हमारी टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगी, उनको वहीं पे आपके रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, ओके ओके। तो ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं कौन कौन से कवर करने हैं। तो कौन कौन से कवर करेंगे? PYQ प्लस उनकी डिस्कशन। जो भी टॉपिक होगा उसको हम वहीं के वहीं क्या कर लेंगे, डिस्कस। ठीक है, ओके, लेट्स सी। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। स्टूडेंट सी हियर, वीडियो को पॉज करना है फिर आप उसको आंसर दीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बस सिर्फ सुन ही रहे हो आधा घंटा, ठीक है, और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, दैट्स नॉट द राइट वे। ठीक है, सो आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसको वीडियो को पॉज करो और फिर उसका आंसर दो। राइट, इससे होगा क्या कि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ जी आपने क्या सोच के आंसर दिया, और फिर उसके बाद मैंने कैसे आंसर दिया उसको भी आप एनालाइज करो। ठीक है, ओके। सो प्लीज फर्स्ट रीड करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज इज द लॉन्गेस्ट? कहता कौन सी जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। ठीक है, यू नो दैट इंडिया के साथ यहाँ पे इधर वाली साइड पाकिस्तान बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है हमारी। ठीक है, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड चाइना की बाउंड्री लगती है, फिर यहाँ पे नेपाल की बाउंड्री लगती है, या फिर हमारा भूटान आ जाता है। ठीक है, और इधर हमारा जो है तीनों साइड से एक और कंट्री लगती है, दैट इज द बांग्लादेश, दैट इज द बांग्लादेश। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है स्टूडेंट हमारी, दैट इज द बांग्लादेश, दैट इज द बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है हमारी, दैट इज विद द बांग्लादेश। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि शायद चाइना के साथ हमारी बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट है, बट नहीं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी लगती है दैट इज विद द बांग्लादेश। बांग्लादेश तीनों तरफ से स्टूडेंट, जो बांग्लादेश है वो इंडिया से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, इंडिया से, और एक तरफ उसके बे ऑफ बंगाल लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप रीड कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के। ठीक है, बस आप पढ़ते जाओ फटाफट से। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है स्टूडेंट। एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें नॉट करेक्ट या करेक्ट जो भी दिया होता है उसको आप ना इस तरीके उसको हाईलाइट जरूर कर लिया करो पेपर के अंदर। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ने नोट करेक्ट पूछा होता है, आप फटाफट से कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में करेक्ट लगा जाते हो।
तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत आ जाता है, फिर घर पे जाके बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसे वो होता है, गिल्ट आता है कि यार क्या यार क्वेश्चन आता था फिर भी गलत कर दिया, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। करेक्ट पूछा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट। तो पहली बोलता है तापी की जो हमारी रिवर की ट्रिब्यूटरी है दैट इज द मंजरा। दूसरी बोलता है कृष्णा, कृष्णा की कहता है घाट प्रभा, घाट प्रभा कहता है यहाँ पे कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट, ऑब्वियसली सेकंड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे ना, पहले हमने जब ज्योग्राफी में तब हमने बड़े ध्यान अच्छे से ये ना वहां पे हमने डिस्कशन की थी किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे, उसके रिवर्स के ऊपर। ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट। कृष्णा जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज द घाट प्रभा, घाट प्रभा ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। क्लियर स्टूडेंट, कृष्णा रिवर बहती कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्लो इन अवर सदर्न इंडिया, ठीक है। सबसे ऊपर माही रिवर, फिर हमारी गोदावरी रिवर, फिर हमारी कृष्णा रिवर और उसके नीचे कावेरी रिवर, ये 4 मेन रिवर है कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट, ये महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है, त्रिम्बकेश्वरम से ये ओरिजिनेट होती है हमारी कौन सी, कृष्णा रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर जो है ना स्टूडेंट ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। कृष्णा और हमारी गोदावरी दोनों ही हमारी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। गोदावरी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और ये जो हमारी कृष्णा है ये हमारी ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, और जो माही रिवर है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। ओके ओके, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कीजिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ड्यून्स ऑफ शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया। स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्या आता है स्टूडेंट, हमारा ट्रांस हिमालय आता है ना। अगर आप इंडिया की बात करो इस तरीके से, पर हमारा ट्रांस हिमालय, फिर हमारा ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे हमारा लेसर हिमालय, और सबसे नीचे आती है शिवालिक्स, ठीक है। और अच्छा शिवालिक्स बनी कैसे स्टूडेंट, शिवालिक्स जो है वो डिपोजिशन की वजह से बनी, मतलब कि ऊपर से बहुत सारा जो है माउंटेन का जो मटेरियल है वो नीचे डिपॉजिट हो होकर शिवालिक रेंज बनी, और वहीं पे हमारी ड्यून्स ड्यून्स नाम का क्या बनते हैं स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ड्यून्स मतलब छोटे छोटे इस तरीके से टीले लाइक बनते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ग्रीनरी होती है उन ड्यून्स के ऊपर, ठीक है। तो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ड्यून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो कहता है कौन से ड्यून सबसे बड़े हैं, कौन से ड्यून सबसे बड़े हैं और बहुत ही फेमस भी है, दैट इज द देहरादून, दैट इज द देहरादून। जब आप देहरादून के ऊपर जाते हो तो मसूरी की पहाड़ियां आपको क्वीन ऑफ द माउंटेन्स मिलती हैं, मसूरी की पहाड़ियां मिलती हैं वहां ऊपर, तो देहरादून यहाँ नाम से पता चलता है, सुन स्टूडेंट दुन, इस नाम के पीछे दुन आता है, मतलब कि वहां पे डुन्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जम्मू डुन, देहरादून, पाटली डुन, कोटली डुन, ठीक है। इन सब में से सबसे बड़ा जो डुन है दैट इज द देहरादून, दैट इज द देहरादून, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हाँ आप क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द समर सॉलिस्टिस फॉल्स। एक दिन पहले भी स्टूडेंट हमने ऐसे क्वेश्चन, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था इवन, तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट कौन सा कहता है डेट पे समर सॉलिस्टिस पड़ते हैं। समर सॉलिस्टिस कब आता है स्टूडेंट, जब हमारा दिन जो है वो सबसे लंबा होगा और जिस दिन रात जो है वो सबसे छोटी होगी। कब होता है स्टूडेंट, 21 जून को, 21 जून को, जिस दिन डे टाइम जो है स्टूडेंट वो सबसे ज्यादा लॉन्ग होगा, डे टाइम जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट, लॉन्ग होगा, ठीक है। सबसे लंबा दिन होगा मतलब कि दिन का टाइम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा कब होगा स्टूडेंट हमारा 21 जून को। 22 दिसंबर को क्या होता है स्टूडेंट, उस दिन होता है हमारा विंटर सोलिस्टिस, उस दिन क्या होता है स्टूडेंट हमारा विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस मतलब कि जिस दिन हमारा दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी, दिन सबसे छोटा होगा रात सबसे बड़ी होगी, ठीक है।
और 21 मार्च और 23 सितंबर जो है स्टूडेंट्स, दे आर द, इस दिन क्या होगा, दिन रात हमारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। डे एंड नाइट हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, डे एंड नाइट हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 21 को सबसे बड़ा दिन, 22 को सबसे बड़ी रात, 23 और 20 हमारा 23 दिसंबर सितंबर और 21 मार्च जो है दिन हमारा सबसे बड़े नहीं, दिन और रात बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू द सन पोजीशन, है ना। सन की जो पोजीशन है स्टूडेंट, वो सन नहीं, हमारी अर्थ की पोजीशन जो है वो सन के सन से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है उसको देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है स्टूडेंट, ठीक है। कि चारों तरफ जो है एलिप्टिकल पाथ में हमारी अर्थ जो है वो घूमती है। अगर आप अर्थ को एज ए स्फीयर मानो, तो अर्थ जो है ना स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि वो अर्थ जो है वैसे गोल इस तरीके से अपनी एक एक्सिस के ऊपर, एक्सिस होगी ना उसकी, जैसे अगर मैं अर्थ को ऐसे मान लूँ स्फीयर, तो एक्सिस अपनी अपनी एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करती है, अपनी एक्सिस के ऊपर भी क्या करती है, वो रोटेट करती जाती है और फिर धीरे धीरे आगे मूव करती जाती है ना। इस तरीके से घूमते 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 वो जो है वो चक्कर लगाती रहती है, किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, किसके, सन के अराउंड। तो जो उसका एक्सिस है वो इतना नहीं है स्टूडेंट, एक्चुअल में जो उसका एक्सिस है स्टूडेंट, वो 23.5 पे क्या है, टिल्टेड है। 23.5 डिग्री पे क्या है स्टूडेंट, टिल्टेड है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, जो हमारा इक्वेटर, जो हमारी मध्य रेखा है, मतलब कि जो क्या करता है, हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है, वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। इसका मतलब क्या है, हमारा ये क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है हमारा, है ना, यहाँ लाई करता है इंडिया हमारा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जब अर्थ जो है, जब 22 दिसंबर होगा, अर्थ किस, जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली पड़ेगी किसके ऊपर, सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ेगी। ये दिस इज द इक्वेटर, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो सदर्न इक्वेटर पे पड़ रही है, इधर कौन सा है हमारा, इंडिया इधर वाली साइड है। तो ऑब्वियसली इंडिया तक जो रेज पहुंच रही होंगी वो बहुत ही स्लांट पहुंच रही होंगी। इसका मतलब विंटर सीजन होगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कौन सा सीजन होगा उस टाइम पे, विंटर सीजन। ठीक है, तो कहाँ पे होगी उस टाइम पे हमारी अर्थ, यहाँ पे होगी, ठीक है, इस जगह पे होगी। कब होगी, 22 दिसंबर को, ठीक है। और लाइट जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ रही होगी, सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ रही होगी। मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उस टाइम पे गर्मी होगी और नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उस टाइम पे सर्दी होगी। अच्छा, तो जब अर्थ यहाँ पहुंच जाएगी तब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा इंडिया है, तो डायरेक्टली रेस पड़ रही किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो दैट्स वाई स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली रेस पड़ रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट, 21 जून, 21 जून, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इस टाइम पे समर होगी। क्या होगी स्टूडेंट, समर होगी। जब हमारा अर्थ, दोनों तरफ से अर्थ जो है वो जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली दिन रात इस जगह पे और इस जगह पे 23 सितंबर और 21 मार्च, यहाँ पे जो है वो दिन रात क्या होंगे स्टूडेंट, बराबर होंगे। और यहाँ पे दिन रात क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर है स्टूडेंट, दिस इज द, जो हमारे सीजन्स बनते हैं स्टूडेंट, दैट इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द, तो जो हमारा सीजन्स बनते हैं स्टूडेंट, जो हमारे सीजन बनते हैं, अलग अलग सीजन्स बनते हैं, विंटर, ठीक है, हमारा समर सीजन बनता है, ठीक है, हमारा स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, ये जितने भी सीजन्स बनते हैं, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से क्या बनता है स्टूडेंट, हमारा सीजन्स बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पे, ये स्टूडेंट, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस। कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, अच्छा ये तो हो ही गया, ओह माय गॉड। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। कहता था कोलार फील्ड, गोल्ड फील्ड, ठीक है,
कोलार गोल्ड फील्ड जो है स्टूडेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे लोकेटेड करती है? शेर जहाँ पे हमें कोहिनूर भी मिला था, है ना, और इवन इसके ऊपर मूवी भी बनी है कि कौन सी, KGF, है ना, कितनी फेमस मूवी है ना, बहुत फेमस मूवी है, ठीक है, यंगस्टर्स में तो बहुत ही ज्यादा KGF मूवी फेमस है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट? कर्नाटका के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। ओके ओके, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए स्टूडेंट, यहाँ पे कहता है विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस इन अक्टूबर 2022। कहता है विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस ISA इन अक्टूबर 2022। कहता अक्टूबर 2022 के अंदर कौन सी कंट्री है जो उसके लिए इलेक्टेड हुई है, ठीक है, किसके लिए? ISA के लिए, इंटरनेशनल सोलार अलायंसेस। सी हियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल सोलार अलायंसेस का जो हेडक्वार्टर है ना स्टूडेंट, दैट इज इन द गुरुग्राम, मतलब कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ये इकलौती एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, का हेडक्वार्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। इसको इस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है 2022 के लिए? इंडिया, ठीक है। कई बार बैक डेट पे भी जाके क्वेश्चन पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन दिखाने का पर्पस ये नहीं था कि आपको करंट अफेयर कवर करवाया जाए, क्वेश्चन दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टूडेंट? गुरुग्राम के अंदर है। जो मेनली काम करता है स्टूडेंट सोलार सिस्टम, जो हमारा सोलार एनर्जी है ना उसको कंजर्व करने का, उसको कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, सो दैट हम उसको क्या कर सके? कन्वर्ट कर सके, ठीक है, सोलार एनर्जी को हम कैप्चर कर सके, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का यही एक पर्पज है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए स्टूडेंट, क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आप, क्या चीज है? कहता है ऑन विच 2 डेट्स डज हैज द इक्विनॉक्स फॉल। इक्विनॉक्स कब फॉल करता है? इक्विनॉक्स मतलब कि जब दिन और रात बराबर होंगे। तो अभी मैंने बताया आपको पीछे, है ना, कि दिन रात कब बराबर होंगे? कब बराबर होंगे बताओ, कब बराबर होंगे? तो कब बराबर होंगे? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है आपको विंटर सॉलिस्टिस के ऊपर, समर सॉलिस्टिस के ऊपर, और इन क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका होता है, एक तरीका है, दैट इज द कि आप इसको याद कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है, याद कर लो। 22 दिसंबर को क्या होता है स्टूडेंट? हमारा विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और हमारा 21 जून को क्या होता है स्टूडेंट? समर सॉलिस्टिस, ठीक है। और 21 मार्च और 23 हमारा सितंबर, दोनों को क्या होती है? हमारे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? जब दिन और रात क्या होंगे स्टूडेंट? हमारे बराबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा पीक। अच्छा, आप अब मुझे कमेंट करके बताओगे स्टूडेंट कि कंचनजंगा पीक कहाँ पे लाई करती है इंडिया में? कंचनजंगा पीक कहाँ पे लाई करती है ये आप मुझे बताओगे, ऑफ द हिमालय, ठीक है। हिमालय के अंदर कंचनजंगा पीक जो है वो कहाँ लाई करती है? कहाँ पे लाई करती है बताओ? ठीक है, कहाँ लाई करती है स्टूडेंट बताओ? अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, हाइट पूछिए ना उसकी। तो इसकी हाइट जो है स्टूडेंट दैट इज 8598 मीटर, 8598 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। कहाँ लाई करती है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आप 9 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, फटाफट से 9 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का टाइप नहीं है, नॉट पूछे स्टूडेंट, नॉट, ध्यान से देखने वाली बात है, नॉट पूछे। तो कौन सा नहीं है स्टूडेंट बताओ? पार्शियल है बिल्कुल, एनुलर, टोटल है, तो पहला नहीं,
ना, पहला नहीं है हमारा, ये हमें पता ही है, पहले भी हमने डिस्कस किया। पार्शियल, एनल, एनुअल, एनुलर और टोटल ये नहीं है हमारा, है ना, वो ऊपर वाला नहीं है हमारा। तो 10th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कीजिए स्टूडेंट। हाँ जी, 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे, पढ़ो। हाँ जी, तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल फॉर्म्स द धुआंधार फॉल्स। कौन सी ऐसी रिवर है स्टूडेंट जो धुआंधार फॉल्स बनाती है। सी हियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा अगर वाटरफॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल अगर आपको वाटरफॉल देखने हो तो वो हमें सदर्न इंडिया की रिवर्स में मिलते हैं, सदर्न इंडिया की रिवर्स में मिलते हैं। ठीक है, कर्नाटका में सबसे अच्छा वाटरफॉल है। ठीक है, ओके, उसका नाम आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, इवन पहले भी हमने पढ़ा था उसको, है ना। तो धुआंधार फॉल्स कौन बनाता है स्टूडेंट, नर्मदा बनाती है। कौन बनाती है, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर धुआंधार फॉल बनाती है। अच्छा, तो पढ़िए स्टूडेंट्स आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो स्टूडेंट, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन द। ये तो हम आई थिंक पिछले लास्ट लेक्चर में ही पढ़ के आए हैं, है ना। तो कौन सी ऐसी रॉक्स है स्टूडेंट जिसमें हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी है फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक, दैट इज द इग्नियस रॉक्स में हमें कभी भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते। ठीक है, इग्नियस रॉक में हमें कभी भी कोई फॉसिल फ्यूल नहीं मिलता। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है स्टूडेंट, ड्यू टू द डिपोजिशन, ड्यू टू द डिपोजिशन। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर जो है वो बनती जाती है। ठीक है, और उसके बीच में जो भी पेड़ पौधे, कुछ भी फ्लोरा, कुछ भी होता है वो सब दबता जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं, किसके, प्लांट, एनिमल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें फॉसिल्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए यहाँ पे स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट। कहता कौन सी ऐसी रिवर है जो ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट से कौन सी ऐसी रिवर है जो ओरिजिनेट करती है, तो ऑब्वियसली नर्मदा रिवर जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं करती, है ना। वेस्टर्न घाट से हमारी 4 मेन रिवर्स निकलती हैं, पहली गोदावरी, फिर हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो रिवर्स हैं ये हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। तो कौन कौन सी नहीं है, अरे ओरिजिनेट होती है ये पूछा हुआ है ना। ओरिजिनेट होती तो बानस तो नहीं होती, नर्मदा भी नहीं होती, लूनी भी नहीं होती, तो कौन सी होती है, मांडवी रिवर जो है, जो गोवा में बहती है, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, that is originate from the western ghat. So which among the following is the river that originates in the western ghat, that is the मंडोवी रिवर, जो हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट, हमारी ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। बानस भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं है और लूनी भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, क्लियर आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेक्चर करते हैं ओवर, बट बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट, मुझे आपको कुछ दिखाना है, पहले आप वो देखोगे फिर आप लेक्चर लीव करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हियर डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है यहाँ पे, कुछ भी, ठीक है, कोई भी, ठीक है, आपको किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो आप जाइए अभी पीडिया की साइट पे। जाने के बाद स्टूडेंट आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट नीचे आओ, यहाँ पे आके आप माइक्रोवर्स पे क्लिक कीजिए, माइक्रोवर्स पे क्लिक करना है स्टूडेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्या करो, अपना नंबर रजिस्टर करो, 10 डिजिट का, कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आपको करनी है जनरल स्टडी प्रिपेयर, तो जनरल स्टडी पे क्लिक करो। अगर आपको सारी जनरल स्टडी प्रिपेयर करनी है तो ओनली एंड ओनली 884, राइट, 884 के अंदर स्टूडेंट आप पूरी की पूरी जनरल साइंस को क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो फॉर द एसएससी सीजीएल, है ना, बड़ी कमाल की चीज। ठीक है, अच्छा मान लो आपने जनरल स्टडी की हुई है बट उसमें आपकी हिस्ट्री अभी बाकी है, तो आप क्या कर सकते हो, 157 रुपीज में आप 8 क्लासेस मिलेंगे आपको, लेक्चर वीडियोस, ठीक है, और आपकी हिस्ट्री हो जाएगी रेडी, प्लस वेब नोट, प्लस 794 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है,
तो होगी ना आपकी स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम प्लस अपनी मनी दोनों चीजें बचा सकते हो। ठीक है, तो तैयारी बहुत ही अफोर्डेबल हो चुकी है आज के टाइम में। बस ज़रूरत है आप मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखो और अपने फोकस के साथ अपना जो एम है, गोल है या जो भी आपका टारगेट है आप उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो मैं यहाँ पे लेक्चर करने ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।